ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मतदान का समय अलग अलग है। दोपहर बाद 3 बजे तक लगभग 51% मतदान की खबर है। पश्चिम बंगाल और असम में 63% से अधिक, गोवा में 61% से अधिक, छत्तीसगढ़ में 58 से अधिक, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 54% से अधिक, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव में 52 से अधिक, गुजरात में 47% से अधिक, उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग 47 और महाराष्ट्र में लगभग 43% मतदान की खबर है। 3 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक गुजरात की 5 सीटों पर 46% से अधिक, कर्नाटक की 1 सीट पर करीब 54% और पश्चिम बंगाल की 1 सीट पर लगभग 61% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। इस बीच शेष 4 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन के सदस्य अपनी विरासत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन नेताओं को देश और उसके लोगों के हितों की चिंता नहीं है। बाद में धार जिले की एक जनसभा में श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है कि अगर भाजपा 400 सीटें जीतती है तो वो संविधान बदल देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज झारखंड के चाईबासा में रैली की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जनजातियों, गरीबों और पिछड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा का चुनाव है। श्री गांधी ने कहा कि भाजपा जल, वन और भूमि जैसी संपत्तियां कुछ उद्योगपतियों को सौंपना चाहती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज वैश्विक चुनौतियों के प्रति देश के विकसित दृष्टिकोण को उजागर करते हुए एक सैद्धांतिक और मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत के रुख पर जोर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में डॉक्टर जयशंकर ने देश में तेजी से हो रहे तकनीकी विकास की सराहना की। उन्होंने 2047 तक भारत के 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का विश्वास व्यक्त किया। केंद्र ने मॉरिशस को 14,000 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राधिकरण को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाएगी। श्रीलंका ने भारत की ऊर्जा कंपनी के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किया है। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 2 पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। 484 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्रों में भारतीय कंपनी में $442 मिलियन के निवेश को पिछले वर्ष स्वीकृति दी गई थी। ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी को रेखांकित करती है। नौसेना के जहाज दिल्ली, शक्ति और क्लिंटन दक्षिण चीन सागर में पूर्वी बेड़े की तैनाती के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा कई कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता और सहयोग को मजबूत करेगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।